जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और मेरे साथ आज हैं कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप। विधायक जी, बीजेपी की एक बड़ी रैली की तैयारी है 23 अगस्त को, युवा आक्रोश रैली। कहा जा रहा है कि युवाओं को झारखंड की जो वर्तमान सरकार है उसने ठगा है और जो वादे किए थे उसको वो पूरा नहीं कर पाई है। इसको लेकर राज्य भर के युवाओं में आक्रोश है, लोग जो है नाराज़ हैं। ये देखिए, बीजेपी का हर स्ट्रेटजी फेल हो जा रहा है, चाहे वो डेमोग्राफी पे हो, चाहे वो यहाँ का स्थानीयता पे हो, चाहे यहाँ ओबीसी की राजनीति पे हो, चाहे यहाँ आदिवासी की राजनीति पे हो। चूँकि सरना कोड का मामला है, हर जगह भाजपा फेल हुआ है। अगर ये लोग, इन लोगों को कोई हक नहीं है इस प्रकार से बोलने का। राज्य से बड़ा केंद्र भी होता है। केंद्र में रेलवे में कितनी नौकरी निकल रही है भाजपा के लोगों से, भाजपा के नेताओं से। देश के युवा पूछ रहे हैं, झारखंड राज्य के युवा भी पूछ रहे हैं। और जितने संस्थान हैं केंद्र से, उसमें कितने युवाओं को अवसर दे रही है केंद्र सरकार, युवा पूछ रहे हैं। आक्रोश रैली किस बात की? देखिए, ये लोग जो है कि चुनाव में जाने लायक, कुछ बैलेंस बनाने के लायक, ताकि जनता के पास में कुछ आंदोलन को लेकर के ये लोग जाना चाह रहा है। नतीजा क्या है ना कि ये लोग आक्रोश रैली कर रहा है। आक्रोश रैली इन लोगों का जो है, युवा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये लोग आयात करते हैं, ये लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं बुलाते हैं। आप देखिएगा इस रैली में भी ये लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं, दूसरे प्रदेश से लोगों को बुला करके ये लोग भीड़ कराते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हैं, आप खुद देखेंगे, आप पूछ लेंगे उन लोगों को कि उनका मतलब कहाँ पे घर है, कहाँ पे पता है, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर बाहर के लोग हैं। देखिए, मैं आक्रोश रैली के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारी जो बेटी है, जो ओलंपिक खेल रही थी, उसके साथ अन्याय हुआ, उसमें लोग आक्रोशित हैं। किसान को दिल्ली और यूपी के रास्ते और हरियाणा से आने वाले लोगों को रोका गया, उसमें लोगों का आक्रोश है। आप जो है कि यहाँ का जो है कि आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, वो आक्रोश है। आप जो है कि मणिपुर की बेटियों को, आप मणिपुर को आप एकदम जलता हुआ छोड़ दिए, जो अभी तक जल रहा है मणिपुर, लोगों में वो आक्रोश है। झारखंड प्रदेश में आपने 18 साल शासन किया, आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात की, लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है केंद्र में, तो आप उनके साथ आपने तालमेल किया। अगर मैं नीतीश बाबू की बात करूं, नीतीश कुमार की बात करूं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनका भी राजनीति मुस्लिम राजनीति के आसपास घूमता है। आपने उनके साथ कर लिया। आप मुस्लिम तुष्टीकरण वाला मामला जो है उस पर आप चुप हैं। आप जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अगर हम देखें चंद्रबाबू नायडू, तो आंध्रा के मुख्यमंत्री, तो उनका जो है कि मदरसा और मुस्लिम आरक्षण, अब जो है कि आप उसमें दो धारा एक साथ आप मिलने का प्रयास किए, जो बेमेल जोड़ी है। तो लोगों को लग रहा है कि आप राजनीति ठगने वाले पार्टी हैं। लोगों को इसमें आक्रोश है। वोट के लिए आप हिंदू मुसलमान करते करते ही लोगों को पूरे 11 साल आपके निकल जा रहे हैं, उसमें लोगों को आक्रोश है। आक्रोश रैली झारखंड में बाहर के लोगों को आयात करा करके किया जाएगा। युवा खुश है। देखिए, जो 21 साल से 50 साल के लोगों को, महिलाओं को जो हम
मैया योजना का लाभ दे रहे हैं, लोग खुश हैं। गरीब मजदूर को हम अबुआ आवास दे रहे हैं, लोग खुश हैं। अगर हम देखें जो गरीब बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे करके विदेश में पढ़ाने भेज रहे हैं, वो खुश हैं। अब जो है कि प्रदेश का जो जंजाल है जो इन लोगों ने बुना, कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के तमाम चीज़, तो उसको लेकर के लोगों में कि हमारी सरकार कर रही है, ये उम्मीद है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब तो इन लोगों का पाप है। हमारी तो 4 बार सरकार का चेहरा बदला, 4 बार हमने विश्वास मत हासिल किया। आज तक सरकार के बावजूद स्थिर मतलब नहीं लगा के बावजूद हमारी सरकार आज देख लीजिए आप लगातार कार्यों को किया है। जहाँ तक बाहरी लोगों की बात बता रहे हैं आप, तो असम के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने सह चुनाव प्रभारी बनाया है और वो कह रहे हैं कि लगातार जो डेमोग्राफी जो है संथाल का विशेषकर वो चेंज हो रहा है और उसका कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और घुसपैठियों पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार आप लोगों की चल रही है, घुसपैठियों को उनका संरक्षण प्राप्त है। इस तरह की बातें बीजेपी के अन्य नेता भी कर रहे हैं और जो चुनाव प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, वो भी कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाजपा के लोगों को अमित शाह पे विश्वास नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो आदरणीय अमित शाह जी के पास में है। अगर बॉर्डर की बात करें तो थल सेना का बोस कौन है? अमित शाह जी है। जितना है जल सेना का बॉर्डर का देखरेख का जिम्मा किस मंत्रालय को? वायु सेना का देखरेख का जिम्मा किसको है? अपने केंद्रीय नेतृत्व को ही ये लोग अंगुली उठा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बांग्लादेश से झारखंड का सीमा तो सटा डायरेक्ट तो नहीं है, झारखंड का सीमा डायरेक्ट नहीं है, वो तो बिहार से सटता है, जैसे बंगाल से, और बंगाल से सटता है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री से आप सरकार बनाए हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए फिर कि आपके राज्य से यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह गहरी निद्रा में है क्या? अमित शाह को देखनी चाहिए ना। अमित शाह जो वो गृह मंत्री हैं, रक्षा करने का दायित्व किनको है? अमित शाह जी को है। आप बोलते थे, आप देखिए, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा कि उसमें वो कह रहे थे कि भाइयों एवं बहनों, ये इनकी विदेश नीति भी इनकी ठीक नहीं है। हमारी मनमोहन जी की सरकारों को कोसते क्या थे? वो कहते थे कि बांग्लादेश में वहाँ पे आए दिन बांग्लादेश को मदद नहीं कर रहा है, बांग्लादेश के साथ में इनका संबंध ठीक नहीं है। और आज के तारीख में आप देख लीजिए बांग्लादेश का हाल क्या है। आज वहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शरण में और नीतीश जी के शरण में आए हैं और आपका योगी जी के शरण में आए हैं। इसमें मोदी जी और भाजपा के लोगों को क्या कहना है? वो लोग साफ साफ बोले ना कि आपकी विदेश नीति क्या कर रही है। अब नीतीश जी के यहाँ पे रुकी, बांग्लादेश की मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री के पास पे रुके, बताए हमारा प्रधानमंत्री बताए, गृह मंत्री बताए कि जिस प्रकार से ये लोग हिंदू मुसलमान और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये असम के जो हमारे आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अडानी किसका दोस्त है? यहाँ गोड्डा का जो है पावर प्लांट से बिजली का सप्लाई कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश ही ना जा रहा है, तो भाजपा का मित्र है ना। तो एक साइड में आप भाजपा से मित्रता करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए आप हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, अगर ये लोग डेमोग्राफी की अगर बात कर रहा है, संथाल डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, पहला चीज़ है तो ये लोग बॉर्डर में ये लोग फेल है। इसका मतलब कि भाजपा के लोग भी मान रहे हैं कि अगर घुसपैठ घुस रहे हैं तो बॉर्डर पे ये लोग फेल है। अगर ये लोग डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, संथाल डेमोग्राफी की, तो ये लोग धनबाद डेमोग्राफी की बात क्यों नहीं करते? ये लोग जमशेदपुर डेमोग्राफी की बात क्यों नहीं करते? ये लोग रांची डेमोग्राफी की बात क्यों नहीं करते हैं? मतलब कि जहाँ से आपको वोट, देखिए
वोट नहीं मिला इन लोगों को, जहाँ से वहाँ पे ये लोग आदिवासी और मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। बाकी इनके पास में कोई एजेंट कारण है कि इस गठजोड़ को तोड़ने का, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे कि इससे जो है इनका जो है जो देखिए जो हिंदू प्रेम था, इनका ढकोसला था। हिंदू भी आप समझ गए कि ये लोग सिर्फ राजनीति और चुनाव के लिए ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। एज ए विधायक, एक जिम्मेवार विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको क्या लगता है यार, आपका जो क्षेत्र है कि वाकई में कुछ बांग्लादेशी से घुसपैठ हुआ है या हवाई बातें, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, ये सिर्फ राजनीति करने का एक जरिया है। जिस प्रकार से जब तक रामलला विराजमान नहीं हुए थे तो ये हिंदू मुसलमान का जो राजनीति था, हिंदू मुसलमान का जो राजनीति था, सेम चीज़ वही चीज़ है। सिर्फ राजनीति एक लोगों को पोलराइज करने का, लोगों को पोलराइज करने का, लोगों को दो फाड़ में बांटने का और अपना वोट बैंक साधने का इनका रणनीति है, जो झारखंड की जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है, विफल कर दिया है। देखिए, जो लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आरएसएस के बारे में आप पत्रकार बंधु नहीं जानते हैं क्या कि कभी उन्होंने तिरंगा को स्वीकार किया था क्या? कभी तिरंगा को स्वीकार किया क्या उन्होंने? अपना जो नागपुर का जो उनका जो केंद्रीय कार्यालय है, उसमें क्या कभी इन लोगों ने तिरंगा का झंडोत्तोलन किया क्या? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 15 अगस्त आ रहा है। सिर्फ आरएसएस वालों ने देश को आज़ाद नहीं कराया। इवन कि अगर मैं बात करूं तो इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में अंतरिम सरकार चला रहे थे 1942 में, तो उन्होंने किसके साथ गठजोड़ किया था? मुस्लिम लीग के साथ किया था। इतिहास गवाह है इसका। और भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग जो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसको दो फाड़ में बांट करके अंग्रेजों का चापलूसी इन लोगों ने किया है। तो हमारा कहना है कि ये लोग कल भी डिवाइड एंड रूल पे विश्वास करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे, आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे वो लोग विश्वास करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेकिन पूरा देश इस चीज़ को जानता है कि इनकी पॉलिसी पे आप देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इनका जो डेमोग्राफी का जो मुद्दा था, औंधे मुँह गिर चुका है। वो सदन में भी गिरा है, जब सड़क पे भी गिरेगा। इनका जो आक्रोश रैली है वो भी आपको औंधे मुँह गिरेगा। और इनका जो है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अगर डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठी की अगर ये लोग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आपका ये गृह मंत्रालय पे जाता है, भारत सरकार पे जाता है। तो भारत सरकार पे और उनके दोस्त जो हैं आपको बिहार सरकार पे जाता है। पहले वो स्पष्ट करे कि अगर बांग्लादेश घुसे हैं तो किस रास्ते घुसे हैं? बिहार के रास्ते घुसे हैं कि आपको बंगाल के रास्ते घुसे हैं, वायु से घुसे हैं, जल से घुसे हैं या थल से घुसे हैं? पहले इसको बीजेपी के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। और रही बात आदिवासी प्रेम की, अगर बात कर रहे हैं आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी और आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं दोनों से सिर्फ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। पहला सवाल है आपको शिवराज सिंह चौहान जी से कि जब आपके कार्यकाल में एक आदिवासी के मुंह पे जब पेशाब किया गया, तो आपने क्या किया उस आदिवासी के लिए? आप ये बता दें। और जब आदरणीय हेमंतो जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि असम में जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो आज असम में टी ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं, तो आपने उन टी ट्राइब के लिए जो उनका पुराना मांग है, ट्राइब का एक पुराना डिमांड है, आपने हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या किया? आप दो चीज़ बता दें, आपको आदिवासी स्वीकार कर लेंगे। आपको इसको तो बताना पड़ेगा ना कि चूँकि लोगों का हमारा तो रिश्तेदारी है ना भाई, हमारे लोग रिश्तेदार हैं। तो आप जो असम में जो यहाँ से जो लोग गए हैं उनके बारे में बात कर लीजिए। और हमारे जो मणिपुर आपके बगल में जो है,
आप मुझे ये बतला दीजिए कि मणिपुर में जो आज भी आदिवासी समुदाय जो लड़ रहा है, जल रहा है, आप उसमें क्या कर रहे हैं? फिर बाकी फिर जो है राजनीति है, आपको आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं आप बता दीजिए। आक्रोश इनका हताशा का परिणाम है और इनकी जो कहा जाता है ना, दिया जो है फड़फड़ाने से पहले, मतलब बुझने से पहले थोड़ा ज़्यादा जलता है, फड़फड़ाता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, इनकी जो मंसूबों को राज्य की जनता ने पूरा जान लिया है। इनके मंसूबों पे खास करके आदिवासी समुदाय तो नहीं आएंगे, इसीलिए नहीं आएंगे कि रघुवर दास के कार्यकाल में आप देखेंगे कि सीएनटी और एसपीटी पे इस प्रकार से इन्होंने कुटरघात करने का प्रयास किया। आदिवासियों की जो परंपरा है पत्थरगड़ी हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, हमारा वो परंपरागत और हमारा रूढ़िवादी चीज़ है। आपने उस पे देश उग्रवादी का आपने वहाँ पे कलंक लगाने का पाप किया, जिसको हमारी सरकार ने वहाँ से सब सारे लोगों पे एफआईआर को हटाने का काम किया। तो आपका जो है पत्थरगड़ी में जिस प्रकार से आपने चार्ज किया, यहाँ के आदिवासी जानते हैं, समझते हैं, यहाँ के मूलवासी समझते हैं, आपके झांसा में नहीं आने वाले हैं। आप जो कर लीजिएगा, जो एक्सपेरिमेंट करिएगा, सबका जवाब है। और अगर उतना ही झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों की चिंता है, तो हमारा जो 1,36,00,000 करोड़ रुपया है जीएसटी का आप दे दें, यहाँ के आदिवासियों का उत्थान होगा, यहाँ के मूलवासियों का उत्थान होगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।